वेक्टर चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। सदिश चैप्टर में अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट को हिंदी में अदिश गुणनफल कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट को अदिश गुणनफल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी हम किसी डॉट प्रोडक्ट का आंसर निकालते हैं वो आंसर अपने आप में एक अदिश राशि आती है। तो उसके ऊपर बेस्ड एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्या है? फाइंड ए वेक्टर। फाइंड ए वेक्टर, हमें एक वेक्टर निकालने बोला जा रहा है, हमें एक सदिश ज्ञात करने कहा जा रहा है। फाइंड ए वेक्टर हुज डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर्स। यहां पर हमें एक पहला वेक्टर दिया हुआ है, यहां पर ये हमारा दूसरा वेक्टर है और ये जो है ये हमारा तीसरा वेक्टर है। हमें कुल 3 वेक्टर्स दिए गए हैं। फाइंड ए वेक्टर हुज डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर्स i माइनस जे प्लस के, 2i प्लस जे माइनस 3k एंड i प्लस जे प्लस के आर 4, 0 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। हिंदी में अगर देखा जाए, वह सदिश ज्ञात कीजिए जिसका सदिशों i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप और i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के साथ अदिश गुणनफल क्रमशः 4, 0 और 2 हो। बात बस एकदम सिंपल सी है कि हमें यहाँ पर यहाँ पर एक सदिश ज्ञात करना है, हमें एक वेक्टर ज्ञात करना है, हमें वेक्टर फाइंड करना है जिस वेक्टर का इन तीनों वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 4 आता हो, 0 आता हो और 2 आता हो। तो सबसे पहले जो ये तीनों वेक्टर दिए गए हैं इनका हम एक नाम दे देते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट वेक्टर ए नाम जो है हमने दे दिया i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप को, इसका हमने नाम वेक्टर ए दे दिया। वेक्टर बी नाम हमने दे दिया 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप को एंड सी वेक्टर हमने नाम दे दिया है अपने तीसरे वेक्टर i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप को। हमारे पास जो तीनों वेक्टर्स थे इन तीनों वेक्टर्स के हमने नाम दे दिए। अब जिस वेक्टर को हमें निकालना है हम उसका नाम ले लेते हैं। एक चीज और ध्यान से देखिए, आपके पास जो आपके तीनों वेक्टर्स दिए गए हैं वो i j k के रूप में है, तो जिस वेक्टर को हम निकालेंगे वो भी हमारा i j k के रूप में होना चाहिए। माना वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है और वेक्टर सी वो है एंड द रिक्वायर्ड वेक्टर इज वेक्टर आर, वो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप है। जिस वेक्टर के हमें तलाश है, जिस वेक्टर को हमें ज्ञात करना है उस वेक्टर का नाम हमने r वेक्टर दे दिया और ये r वेक्टर अपने आप में और कुछ नहीं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप है। हिंदी में अगर देखा जाए तो माना सदिश ए ये है, सदिश बी वो है, सदिश सी वो है तथा अभीष्ट सदिश r बराबर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। हमें यह बोला गया था कि हम एक ऐसे वेक्टर को निकालें जिसका इन तीनों वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 4 आता हो, 0 आता हो, 2 आता हो। पहला वेक्टर हमारा ये है, तो इस वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लिया गया है तो उसका आंसर 4 आ रहा है। किसके साथ? जिस वेक्टर को हमें निकालना है उस वेक्टर के साथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में r वेक्टर डॉट a वेक्टर ये हमारे पास कितना है? 4 है। अब यहाँ पर r वेक्टर का वैल्यू पुट कर देते हैं। r वेक्टर के वैल्यू हमारे पास क्या है? x i कैप प्लस y
जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हमारा आर वेक्टर है। और ए वेक्टर हमारा क्या है, ए वेक्टर है हमारा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू है इसकी 4। अब ध्यान से देखिए, दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब डॉट प्रोडक्ट करते समय हम केवल आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ और के वाले को के वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। तब आई का गुणांक, आई का कोफिशिएंट x है, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से केवल x आएगा। ऐसे ही j का कोफिशिएंट y है, यहाँ j का कोफिशिएंट -1 है, मल्टीप्लाई होगा -y आएगा। k का कोफिशिएंट यहाँ z है और यहाँ k का 1 है, मल्टीप्लाई होकर प्लस का z आएगा इज इक्वल टू 4। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ये तो बात हो गई वेक्टर r का वेक्टर a के साथ प्रोडक्ट वाला। अब इसी वेक्टर r का इस वेक्टर b के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पर r वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास 0 है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। r वेक्टर हमारा है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। b वेक्टर है हमारा 2i कैप प्लस j कैप माइनस का 3k कैप, और इसमें आंसर जो है वो 0 आ रहा है। वापस से वही मल्टीप्लाई करते समय आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ और के वाले को के वाले के साथ, तो ये हमारा कुछ आएगा 2x प्लस y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। r का हमने a के साथ कर लिया, r का b के साथ कर लिया, बचा जो है r का c के साथ है। तो यहाँ पर वेक्टर r डॉट वेक्टर c, इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर हमारा 2 है। करना क्या है, r और c की वैल्यू पुट करनी है। r की वैल्यू हमारी क्या है, r की वैल्यू है हमारी x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और डॉट में c की वैल्यू हमारी क्या है, c की वैल्यू है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और इज इक्वल टू में हमारे पास 2 है। इसको सॉल्व करना है। वापस वही i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर से हमारा आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास जो ये 3 इक्वेशन आए हैं, इन तीनों इक्वेशंस को बारी बारी से सॉल्व करके हमें x की, y की और z की वैल्यू निकालनी है। और एक बार हमने x, y, z की वैल्यू निकाल ली तो वही x, y, z की वैल्यू जब हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारा वेक्टर r हमें मिल जाएगा। और यही वेक्टर r जो है हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब सारा किस्सा कहानी जो है इस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x की, y की और z की वैल्यू निकालते हैं। अलग अलग तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। सबसे पहला तरीका में मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर -y है और यहाँ पर +y है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो दोनों में से y जो है कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा x और z के रूप में बचेगा। चलिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो गया x और ये हो गया 2x, दोनों ऐड होकर हमारा आ जाएगा 3x। y और y तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, z -3z हमारा आ जाएगा माइनस का 2z, और इज इक्वल टू में 4 और 0 ऐड होकर ये हमारा 4 आएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। क्या किया मैंने देखा इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से मेरा y वाला पार्ट पूरा हट जा रहा है। अभी जो है हमारा ये 3 वेरिएबल है, x, y, z, ये हमारे 3 वेरिएबल के इक्वेशन हैं।
हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा है, उसमें हमें आदत है 2 वेरिएबल को सॉल्व करने की। 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, या इंटीग्रेशन में हमने पार्शियल फ्रैक्शन में इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व किया है, जहाँ पर 2, 3, 4 वेरिएबल रहते हैं, उनको किस तरह से हम सॉल्व करके रिड्यूस करते हैं वो। यहाँ पर हमने y को हटा दिया, किसको किसको ऐड करके 1 को और 2 को। चलिए 1 को 3 के साथ भी ऐड कर देते हैं। 1 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ से भी y कटेगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इस बार हम इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर रहे हैं। समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर एक हमारा x, यहाँ पर x ये हमारा आ जाएगा 2x, ये माइनस वाई और ये प्लस वाई कैंसिल हो गया, z प्लस जेड ये हमारा आ जाएगा प्लस का 2z और इज इक्वल टू में 4 और 2 ये 6, यहाँ से 2 कॉमन निकाल कर उधर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस जेड इज इक्वल टू 3, x प्लस जेड इज इक्वल टू 3। नहीं करते, 2 कॉमन नहीं लेते हैं। क्यों कॉमन नहीं ले रहे हैं? ये इक्वेशन 4 में देखिए यहाँ -2z है और यहाँ पर हमारे पास +2z है। अब ये इक्वेशन नंबर इसको 5 नाम दे देते हैं। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, किसे किसे, 4 को और 5 को, इक्वेशन 4 और 5 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो देखिए 2z माइनस का और ये 2z प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएगा, मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, समीकरण 4 तथा 5 को जोड़ने पर, जोड़ने के लिए 3x और ये 2x ये हमारा आ जाएगा 5x, माइनस का 2z और प्लस का 2z कैंसिल हो गया और ये 4 और 6 10, यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई 2। किसकी वैल्यू मिल गई? x की। इस x की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 5 में रख दूं, putting x is equal to 2 in equation 5, समीकरण 5 में x is equal to 2 रखने पर, समीकरण 5 हमारा ये है, x की जगह पर मुझे 2 रख देना है तो ये मेरा बन जाएगा 2 × 2 प्लस का 2z इज इक्वल टू 6, ये मेरा 4 हो गया, 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 2z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1। z की वैल्यू मेरे पास आ गई, मेरे पास x की भी वैल्यू आ गई, मेरे पास z की भी वैल्यू आ गई। चलिए x और z दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 3 में डाल देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, समीकरण 3 में x इज इक्वल टू 2 तथा z इज इक्वल टू 1 रखने पर x की जगह पर 2 और z की जगह पर 1, तो ये मेरा बन जाएगा 2 + y + 1 इज इक्वल टू 2। 2 + 1 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, y की वैल्यू आ गई -1। हमने x सॉल्व कर लिया, y सॉल्व कर लिया, z सॉल्व कर लिया, x, y, z तीनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। x, y, z तीनों की वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा जो वेक्टर हमें निकालना है वो हमें मिल जाएगा। तो नाउ वेक्टर r इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप है, तो यहाँ से r वेक्टर इज इक्वल टू x का वैल्यू हमारा कितना है, x का वैल्यू कहाँ गया, ये रहा, x का वैल्यू हमारा 2 i कैप, y का वैल्यू -1 है, ये हमारा -j कैप और k का वैल्यू हमारा z का वैल्यू हमारा 1 है, तो यहाँ पर ये प्लस का k कैप। यानी जिस वेक्टर के हमें तलाश है, जिस वेक्टर को हमें निकालना है वो वेक्टर है 2i कैप -j कैप प्लस k कैप। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है तो जैसा क्वेश्चन में बताया गया है वैसा करके देख लेते हैं। कैसा?
क्वेश्चन में बताया गया था कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 4 आता हो, या उस वेक्टर का जिसे हमें निकालना है उस वेक्टर को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आना चाहिए, और जिस वेक्टर को हम निकालना चाह रहे हैं उसका अगर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया डॉट प्रोडक्ट ही, तो हमारा आंसर 2 आना चाहिए। आप चाहें तो अपने आंसर को रफ में चेक करके देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है ये सही है या गलत है।